हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ मैथमेटिक्स। आई एम सुमित बंसल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं जहां हम असर्शन रीज़न जो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरली इसका मेथड हमें नहीं मिलता है, इसका मटेरियल जो है वो बहुत ही कम हमारे पास अवेलेबल है। तो उसी को दूर करने के लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 6 चैप्टर तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। बीच बीच में जहाँ कहीं रिक्वायर्ड होगी एक्सप्लेनेशन वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको 3 इक्वल पार्ट्स में जब कट करेंगे तो उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो देखो 3 इक्वल पार्ट्स में कट करने के लिए बोल रहा है, तो सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है P, यहाँ कोई पॉइंट है Q। अगर ये इसको 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है तो ये हो जाएगा 1 1 1। अगर हमें सपोज करो कोई एक पॉइंट चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पॉइंट P चाहिए, तो मुझे ये देखना होगा कि ये P पॉइंट इस लाइन AB को किस रेशो में कट कर रहा है। तो आप देखोगे कि जो P पॉइंट है वो इसको 1:2 में कट कर रहा है। यहाँ ये 1 और 1 ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो P है वो AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर P के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा y कोऑर्डिनेट की बात करें my2 ny1 अपॉन m प्लस n, वेयर mn क्या होता है, जिस रेशो में ये कट हो रहा है। तो रेशो हमारा क्या है, 1:2 है। और अगर हम बात करें इसके बाद कि ये x1 x2 y1 y2 क्या है, तो ये हमारा क्या होगा x1, ये क्या होगा हमारा y1, ये क्या होगा हमारा x2, ये हमारा क्या होगा y2, राइट। तो मुझे चाहिए mx2, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3 आएगा, प्लस n का मल्टीप्लाई x1 से यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 × 2 क्या होगा 4, m प्लस n हमारा क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 + 2 3 है। my2, m कितना है हमारा अगेन 1, इंटू करना है y2 यानी कि -7, तो ये आ जाएगा आपका -7, प्लस n इंटू y1, n है हमारा कितना 2, y1 कितना है -8, तो ये आ जाएगा -8 × 2 यानी कि -16, राइट। डिवाइड बाय m प्लस n दैट इज 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P के। सोल्व करेंगे 4 - 3, ये हो जाएगा आपका 1/3, -16 -7, ये हो जाएगा -23/3। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे P पॉइंट के। तो देखो क्या P पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही गिवन है, तो बिल्कुल सही है। इसी टाइप से Q कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे तो Q कोऑर्डिनेट भी आपका यही आएगा, यानी कि जो असर्शन है इट इज़ ट्रू। अगर असर्शन ट्रू है तो अब चलते हैं रीजन पे, कि रीजन में देखो क्या है। रीजन में कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:3 एंड 3:1 आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। बिल्कुल गलत बात है, 1:3 और 3:1 थोड़ी होगा। रेशो मैंने अभी बताया, ये जो P पॉइंट है, अगर कोई लाइन हमारे पास है ए बी और उस पर 2 पॉइंट्स हैं P एंड Q और ये इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो जो P पॉइंट है वो तो डिवाइड करेगा 1:2 में, नॉर्मल सी बात है। जो Q है वो किस में डिवाइड करेगा, 2:1 में। ये कह रहा है कि 1:3 और 3:1 होना चाहिए, यानी कि जो रीज़न है वो हमारा फॉल्स है। मतलब मैंने आपको बताया था, मैं ये पूरा एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अदरवाइज तो मैं दोनों स्टेटमेंट पहले रीड करता हूँ और आपको तरीका बताया हुआ है, कोई भी एक अगर फॉल्स होगा तो हमारा ये जनरली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर असर्शन हमारा ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक भी अगर फॉल्स मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। क्या बोल रहा है असर्शन में, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन इज 6। इस पॉइंट का ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, हाँ जी, तो डिस्टेंस हमें निकालना है इस पॉइंट का ओरिजिन से। तो आपको पता है कि वैसे तो मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, √x² + y², है ना। डायरेक्ट ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो तो ये होता है फॉर्मूला। तो डायरेक्ट ही पुट कर लो, x है हमारा 6 स्क्वेयर, y हमारा है -6 स्क्वेयर करेंगे, ये हो जाएगा 36 + 36, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 36 यानी कि 72 हो जाएगा ना बेसिकली। तो मैं इसको सोल्व करके लिखना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया। अब 36 का रूट सबको पता है 6 होता है, तो 6√2 जो है ये हमारा क्या आ जाएगा, इतने यूनिट हमारा डिस्टेंस हो जाएगा।
इस पॉइंट का ओरिजिन से। बट ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए 6। इसका मतलब असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। जैसे ही एक भी स्टेटमेंट दोनों में से फॉल्स मिल जाए वी आर डन। रीजन मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अगर ये फॉल्स है तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन फॉल्स का कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है। बट फिर भी रीजन पढ़ लो, क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यही होता है क्या, बिल्कुल सही बात है जी, ट्रू है ये। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 में देखो क्या बोल रहा है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, रीड करेंगे बड़े ही ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना चाह रहा है। असर्शन है द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 11 यूनिट्स। देखो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, क्या होता है, अगर कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, क्या है, कोई भी पॉइंट है पी एक्स वाई, और क्वेश्चन आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहाँ से डिस्टेंस आपसे पूछ ले इस पी का, एक्स एक्सिस, या आपसे डिस्टेंस पूछ ले कहाँ से, वाई एक्सिस, या डिस्टेंस पूछ ले कहाँ से, ओरिजिन से। 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आपसे पूछा जा सकता है एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो क्या बता दो, वाई कोऑर्डिनेट बता दो। क्या बता दो, वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वही हमारा आंसर होता है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो क्या बता देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बता देंगे। क्या बता देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, अभी फॉर्मूला यूज करके हटाऊं, √x² + y², राइट। तो इसको आप नोट कर लेना जिसको ये चीज़ नहीं पता। तो हमें पूछा है इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट बताना है, यानी कि 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है। अच्छा इसमें मिस्टेक कहाँ होती है वो भी देखना। मिस्टेक पॉइंट क्या होता है, मान लो उसने यहाँ पे पॉइंट दिया होता 2, -11, तो कुछ बच्चे बता देते डिस्टेंस -11, ऑप्शन में भी -11 दे देता है, बट नहीं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। तो आपको चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, डिस्टेंस आपको हमेशा प्लस में ही आंसर करना है, राइट। रीजन में क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स ऑर्डिनेट। कह रहा है कि जब किसी पॉइंट का एक्स से डिस्टेंस निकालेंगे ना तो वो ऑर्डिनेट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोला जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो इसने बिल्कुल सही बात बोली है कि एक्स से डिस्टेंस पूछे तो ऑर्डिनेट बता दो, दैट इज वाई यूनिट्स। तो बिल्कुल ट्रू है ये। और देखो आप देख भी सकते हो कि रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और इसी लॉजिक का यूज मैंने किया है इसमें। तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इट मीन्स ऑप्शन ए जो है इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अगेन सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है और काफ़ी डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा असर्शन और रीजन के पर्सपेक्टिव से। क्या कहना चाह रहा है, द पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस विद दिस लाइन। कह रहा है ये जो लाइन है ना, ये लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट है 0,2। क्या मतलब हुआ, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में भी आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये होता है बेटा कि 3x + 2y = 4 हमें एक लाइन गिवन है। क्या गिवन है, लाइन। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये लाइन ऑब्वियसली x और y दोनों एक्सिस को कट करेगी, करेगी ना, 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि y एक्सिस कहाँ कट करेगा, क्या पूछ ले, y एक्सिस, तो आपको क्या पुट करना है, y एक्सिस के लिए कोई भी पॉइंट आपको पता है 0, y टाइप का होता है। कहने का मतलब y एक्सिस पर पूछ ले, यहाँ पूछा ना y एक्सिस कहाँ कट करेगा, तो y एक्सिस पूछ ले तो x को 0 पुट कर देना। किसको पुट कर देना, 0, x को। रीजन मैंने बता दिया क्या है ना। तो इसमें क्या करो, x को 0 पुट कर दो और y फाइंड कर लो क्या आएगा। तो ये तो हो गया 0 + 2y = 4। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 2। x हमारा 0 था, y हमारा 2 आ गया। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ y एक्सिस इस लाइन को कट करेगा। तो इसने भी यही पॉइंट बोला है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा ट्रू है। ये हमारा क्या है, ट्रू है। अच्छा अगर क्वेश्चन में पूछता एक्स एक्सिस, क्या पूछता कि एक्स एक्सिस कहाँ कट करता है, तो मैं y को 0 पुट करता। किसको पुट करता, y को 0। तो y को 0 पुट करो, इसमें करवा देता हूँ मैं, हालांकि पूछा नहीं है इसने, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, है ना। x की वैल्यू आ गई 4/3, यानी कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगी और y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगी। इसने सिर्फ y पूछा था तो y हमारा ये हो गया, ट्रू हो गया, है ना। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा फिर पूछ क्या रहा है हमसे, रीजन में। रीजन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रू है, ट्रू है तो रीजन पे भी जाना पड़ेगा। कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। देखो x से डिस्टेंस पूछा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट बताएंगे, y कोऑर्डिनेट। कितना है, 2, बिल्कुल सही बात है।
दोनों ट्रू हैं, दोनों ही क्या हैं, ट्रू है। बट अब बात आती है कि क्या ये इसको इंप्लाई कर रहा है। यहाँ देखो बात कर रहा था कि एक लाइन की इक्वेशन है वो किसी एक्सिस को कट कर रही है, यहाँ बात कर रहा है पॉइंट के डिस्टेंस की एक्स एक्सिस से, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो दोनों ट्रू, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, बिकॉज रीजन उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ट्रू तो है बट वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ सेक्शन फॉर्मूला के मैंने असर्शन रीजन उठाए हैं। क्या बोलना चाह रहा है इसमें, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। असर्शन में कह रहा है दिस पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट इन दिस रेशो 2:7। मतलब ये जो पॉइंट है क्या ये इसको 2:7 में कट करेगा। तो आपको पता है कैसे करते हैं, एक पॉइंट हमारा है -6,10, मान लो P पॉइंट है बीच में कोई -4,6, और यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा हमारा B विच इज़ 3,-8। किस रेशो में कट करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि ये इसको 2:7 में कट करेगा। तो चेक करते हैं, P के कोऑर्डिनेट मान लो XY हैं, क्या है इसके कोऑर्डिनेट XY। तो तरीका आपको बताया था, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 7 का मल्टीप्लाई -6 से तो माइनस का 42 डिवाइड बाई m प्लस n विच इज़ 2 + 7 9, कोमा y कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, अगेन 2 का मल्टीप्लाई -8 से माइनस का 16, 7 का मल्टीप्लाई 10 से 70 डिवाइड बाई m प्लस n विच इज़ 9। तो 6 है प्लस का, माइनस का है 42, माइनस करेंगे हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस का 36, प्लस माइनस अगेन माइनस, 70 में से 16 माइनस करेंगे आ जाएगा 54। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 9 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। तो -4,6 क्या पॉइंट दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो असर्शन तो हमारा ट्रू है। रीजन में क्या कह रहा है, दिस पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A एंड B इन द रेशो m/n, देन x एंड y कैन बी फाउंड बाई दीज टू फॉर्मूलाज। तो यही फॉर्मूले तो मैंने इसमें यूज़ किए हैं, बिल्कुल सही है। सेक्शन फॉर्मूला यही होता है, इसी का हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो डेफिनेटली करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें थोड़ा सा ट्राइंगल का मैंने लिया है क्वेश्चन, कैसे बनता है, क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कहना चाह रहा है इसमें, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। क्या गिवन है हमें, एक ट्राइंगल ए बी सी गिवन है जिसमें डी पॉइंट एंड ई पॉइंट रिस्पेक्टिवली कौन सी साइड्स पर हैं, ए बी और ए सी पर। तो ए बी पर एक पॉइंट हमने लिया है डी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 3,5, एक पॉइंट हमने ई लिया है साइड ए सी पर। इसने बोला ना, देखो ए बी एंड ए सी साइड है ट्राइंगल की जिस पर डी और ई दो पॉइंट्स हैं, तो ई के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है -3,-3, राइट। देन बी सी इज 20 यूनिट्स। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, इस ए बी और ए सी का मिड पॉइंट है ये डी और ई, ध्यान रखना, ठीक है ना, मिड पॉइंट गिवन है। और आपको बोल क्या रहा है, देन बी सी की जो लेंथ है वो 20 होगी, बी सी की लेंथ क्या होगी 20। तो देखो बेटा एक बात बताओ, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, किस में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। रिवाइज करवा देता हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर आपने इन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, मान लो ये है आपका डी ई और ट्राइंगल आपका ए बी सी, तो मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं तो आपका जो बी सी है वो पैरेलल होगा डी ई के, एंड इस डी ई की जो लेंथ है वो इस बी सी के हाफ के इक्वल होगी। याद आ गया होगा, आपको पढ़ाया था ये चीज़। क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ए बी और ए सी के दो मिड पॉइंट्स हैं डी एंड ई, तो डी ई को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो बी सी को मुझे 20 प्रूफ करना है, मतलब मुझे डी ई को 10 प्रूफ करना है। और डी ई डिस्टेंस आपको पता है कैसे निकलता है, बहुत ही ईजी है। डिस्टेंस अगर निकालना हो दो पॉइंट्स के बीच में तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है ही हमारे पास x2 माइनस x1, यानी कि 3 माइनस -3 विच इज़ +3 प्लस y2 माइनस y1 विच इज़ 5 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो जाएगा आपका 100, 100 का रूट होता है 10। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 10 आ गया, तो इट हैज़ टू बी 20। तो यही इसने बोला है कि बी सी आपका 20। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, देख के ही मज़ा आ गया क्वेश्चन में। क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, मिड पॉइंट थ्योरम, 9th क्लास का है ना। अब ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, सिर्फ असर्शन का जो है कि फाइंड बी सी, तो कैसे फाइंड करोगे, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो ये हमारा ट्रू हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। क्या कह रहा है रीजन में, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। कह रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स हैं
उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। अभी बता के हटाऊं, पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसी का मैंने इसमें यूज किया है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा, राइट। चलो इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन यहीं पे प्रिंट हो गया, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट 58 नंबर लग गया यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। असर्शन है द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। तो देखो एक तरीका तो ये है कि इसको आप ए बी सी अज्यूम कर लो और इन सबका डिस्टेंस निकाल लो, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। रीजन में क्या कह रहा है, 2 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सही बात है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है, हालांकि 3 भी इक्वल हो सकती है, बट इसने जो बात बोली है वो सही है, ठीक है, कि 2 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। अब इसमें देखना पड़ेगा हमें कि ये साइड्स इक्वल हैं या नहीं है। तो साइड्स के लिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। चलो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, -4 यानी कि 4 और 4 हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, यानी ये आ जाएगा 8 आपका। क्या आ जाएगा, 8 ए बी की वैल्यू है ना, रूट से स्क्वायर मैंने हटा दिया यहाँ पे। फिर मुझे चाहिए बी सी की लेंथ, तो बी सी की लेंथ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, √4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैंने बताया ही हुआ है। तो ये हो जाएगा 16 + 9 विच इज़ 25, 25 का रूट होता है 5। अब हमें चाहिए ए सी, तो ए सी इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए तभी आइसोसेलेस बनेगा। अब ए सी निकालना है तो ए सी के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा -4 माइनस 0 एंड 0 माइनस 3, तो ये भी क्या आ जाएगा 5। तो देखो यहाँ पे हमारा बी सी और ए सी इक्वल आ रहा है, तो अगर 2 साइड्स इक्वल होती है तो ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस होता है, ये भी बिल्कुल सही है और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहना चाह रहा है, द पॉइंट्स ए बी सी आर द, अभी बताया, ये तो सेम ही प्रिंट हो गया। अच्छा वो जो 58 नंबर लग गया था वो यहाँ आना चाहिए 50, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू है और ये भी आपका क्या है, ट्रू है। 2 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, और ये जो रीजन है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हमने जब इसकी साइड्स फाइंड की तो वो उसको इक्वल कर दे रहा था। यहाँ पे ए बी सी अगर इस पॉइंट्स को माने तो हमारा जो बी सी और ए सी है वो क्या आ गया था, इक्वल आ गया था, है ना। तो ये रीजन है कि ये दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, दिस पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंट और मिड पॉइंट में बहुत फर्क होता है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ये कह रहा है P इक्वी डिस्टेंट है, तो क्या करेंगे, P को लिख देंगे यहाँ पे, P को लिख दिया यहाँ पे, A और B को अज्यूम कर लिया यहाँ पे कि ये हमारा A और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो उसने बोला है कि ये इक्वी डिस्टेंट आना चाहिए, तो इक्वी डिस्टेंट के लिए वो क्या करेंगे, इसको मिड पॉइंट मान लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, बट मिड पॉइंट और इक्वी डिस्टेंट इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, बहुत ध्यान रखना। मिड पॉइंट जो है वो इक्वी डिस्टेंट होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट इक्वी डिस्टेंट मिड पॉइंट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि P पॉइंट हमारा यहाँ कहीं है साइड में, ठीक है, 1 और 5,2, A पॉइंट है यहाँ पे, B पॉइंट है यहाँ पे, तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि ये तीनों कोलिनियर ना हो, है ना, कि A से P का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल हो, बट ये मिड पॉइंट तो नहीं है, क्लियर पता चल रहा है। तो आपको चेक करना है कि क्या P इससे इक्वी डिस्टेंट है या नहीं है, तो चेक कर लो, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, सिंपल सा तरीका है फाइंड करने का। A का डिस्टेंस निकाल लेते हैं किससे, P से, तो A का P से डिस्टेंस निकालो, -5 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5/2 का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो और बीपी भी निकाल सकते हो, तो जब चेक करोगे तो ये दोनों आपके इक्वल आ जाएंगे, तो इक्वी डिस्टेंट तो ये हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखो ये यहाँ पे मिड पॉइंट बन रहा है, कैसे, -5 और 7 ऐड करो, कितना आ गया, -5 + 7/2, मिड पॉइंट निकाल देता हूँ मैं, 3 + 2/2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/2 1, ये आ जाएगा 5/2। इसका मतलब जो P है इस क्वेश्चन में, जो हमारा P है वो बेसिकली ए बी का मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो अगर मिड पॉइंट है तो इक्वी डिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा इसको, तो ये ट्रू तो हो गया, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ये तो ट्रू हो गया हमारा। अब आ जाते हैं रीजन पे। इफ़ अ पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स A एंड B देन BP इज इक्वल्स टू AP। बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि BP और AP इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, सही है। क्या हमने इसी चीज़ का यूज़ किया है, बिल्कुल यूज़ किया है, हमने यही तो किया है कि AP और BP का डिस्टेंस निकाल के उसको इक्वेट कर दिया, क्योंकि उसने इक्वी डिस्टेंट बोला है। तो इट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ दिस चैप्टर,
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लास्ट में इसको मैंने इसीलिए लिखा है, सर्कल से मैंने रिलेट किया है, दोबारा ध्यान से समझना। क्या कह रहा है असर्शन में, इफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट द ओरिजिन एंड इट्स रेडियस इज 2, यानी कि एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, तो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए 0 0। रेडियस जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 2 यूनिट्स, यूनिट्स बोला है कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। देन अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज 0,2। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पर, तो वो कह रहा है और इसकी रेडियस भी 2 है, तो मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 2,0। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा, 0,2 होगा। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा -2,0। इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 0,-2, तो ये चारों ही पॉइंट इस पर लाई करेंगे। इसने कहा है कि 0,2 सर्कल पे होगा, तो ये रहा 0,2 सर्कल पर है, बिल्कुल सही बात है, इवन वाई एक्सिस पर है ये, तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ये, है ना। रीजन में क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, बिल्कुल सही बात है, इस चीज़ का प्रूफ भी कर चुके हैं हम, ध्यान होगा आपको, सर्कल वाले चैप्टर में बताया था प्रूफ इसका। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, ये देखो डायमीटर है, क्योंकि सर्कल का डायमीटर सेंटर से पास होता है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट आपको इसमें क्लियर दिख रहा होगा। कोई भी सर्कल है उसका डायमीटर हमने लिया, डायमीटर है यहाँ पे ए बी, मान लो कि ए बी डायमीटर है, या मान लो ऐसे डायमीटर ले लो एक, ये डायमीटर है पी क्यू, तो इस डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है पी एंड क्यू, उसका मिड पॉइंट ही तो सेंटर होता है हमारा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अब दोनों ट्रू हैं, लेकिन क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ हमने क्या चीज़ यूज़ की है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज एट द ओरिजिन देन रेडियस इज 2, देन पॉइंट पूछा था 0,2, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, इसमें हमने जनरल इसका जो ग्राफ है सर्कल का वो यूज़ किया है कि 0,2 इस पर लाई करेगा या नहीं करेगा, इसमें मिड पॉइंट का मैंने कोई यूज़ नहीं किया, हालांकि सेंटर ओरिजिन पर आ रहा है, मिड पॉइंट है, बट इसका यूज़ डायरेक्टली नहीं किया, जो रीज़न ये कह रहा है, तो रीज़न का अगर एसर्शन में यूज़ ही नहीं किया तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बोथ आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक हमने टोटल चैप्टर्स जो हैं 7 चैप्टर्स आपको मैं करवा चुका हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक हमने सारे चैप्टर के असर्शन रीजन कर लिए हैं। केस बेस्ड स्टडी वाली जो प्लेलिस्ट है मेरी, केस बेस्ड क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट, उसमें भी लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी जाके प्लीज़ चेकआउट करना। एक प्लेलिस्ट है मेरी क्लास 10th शॉर्ट्स के नाम से, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट।